घोड़ा कैसा चलता है और घोड़ा कैसा है। तांगे वाले ने कहा कि आपने जो बताया, जब हम चश्मा लगा देते हैं तो ये घोड़ा बड़ी उत्साह से चलता है, इसको सब हरा हरा दिखता है, हरा हरा दिखता है, घोड़ा स्वस्थ हो गया। इसको कहते हैं दृष्टि का दर्शन। जैसी सोच की दृष्टि वैसा ही संसार। भक्त जब संसार को देखता है बड़ा अद्भुत ढंग से देखता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, देखने के अपने अपने तरीके हैं। भक्त जब संसार को देखता है तो संसार को प्रभु का लीला में खेल मानता है। ध्यान देना सज्जनों, इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि ये सब मिथ्या मिथ्या है। और जब ब्रह्मवादी संसार को देखता है तो कहता है सर्वम मिथ्या मिथ्या, ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ध्यान देना सज्जनों, भक्त ये नहीं कहेगा कि सब ये मिथ्या मिथ्या है। भगवान कहता है ये सब उस प्रभु की लीला का विलास है। और जब प्रभु की लीला का विलास है तो मैं भी उसकी लीला में ही एक यंत्र की तरह से हूं, अपनी इच्छा से तो नहीं हूं ना। वो तो कहता है राम जी की इच्छा, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, दूसरों को भी यही बोलता है। उमा दारु योषित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। ये भक्ति की दृष्टि है। भक्त इस संसार से शिकायत नहीं करता, लेकिन कहता है कि अपनी लीला में तुम्हें रस आता है, ये आपकी लीला है, तो आपकी लीला को, आपकी लीला में संसार को नकारने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप मुझे अपनी लीला में कहीं हम उलझ न जाएं, इसलिए मुझे बचा लो। क्या मेरे लिए यथा योग्यम तथा कुरु, मेरे लिए क्या योग्य है वो आपको करना है। अगर इस तरह से भक्त अपने आप को छोड़ देता है, और भगवान भी कहते हैं कि मेरे साथ इतने गहरे से शरणापन्न हो जाओ कि सभी धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ध्यान दें, ये भक्ति की दृष्टि है। भक्ति की जब दृष्टि इतनी गहरी हो जाती है तो ये संसार अद्भुत हो जाता है। संत तुकाराम अपनी एक दृष्टि से अपनी परिस्थिति को देखते हैं। एकनाथ अपनी दृष्टि से अपने आसपास के गारहस्थ जीवन को देखते हैं। यह है दृष्टि का वैशिष्ट्य। ध्यान दें सज्जनों, अगर आपके जीवन में अत्रि और अनसुईया का व्यक्तित्व नहीं है तो परेशान मत होना। कम से कम अपनी दृष्टि का दर्शन अपने अंदर घटित कर लेना, अपने में दृष्टि को समाहित कर लेना। निश्चित ही आपकी साधना रुकेगी नहीं। ध्यान दें सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। सुनने के बाद आप में कुछ परिवर्तित होना चाहिए। आपको कुछ यहां से लेकर के जाना होगा, आपको कुछ लेकर के जाना होगा जिसके साथ अपने आप में अपने साथ प्रयोग कर सकें। धुंधकारी के श्रवण के साथ ही मुक्ति हो गई। धुंधकारी एक बांस जो 7 गांठों वाला बांस था उसमें स्थापित कर दिया गया, उसमें प्रतिष्ठित था। एक एक गांठ एक दिन के साथ 7 दिन की कथा में टूटती चली जाती है, और इसी के साथ धुंधकारी 7 गांठों को तोड़ करके मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी
जिस समय कथा समापित होने जा रही थी, सुखदेव जी महाराज ने पूछा था, परीक्षित क्या समाचार है? लगभग कथा समापन की तरफ थी, भूख प्यास तो नहीं है? नहीं, मेरी प्यास भी खत्म हो गई और मेरी भूख भी खत्म हो गई, और जो मेरे अंदर मन के अंदर बैठी हुई वासना थी, संसार की वासना, आपके ज्ञान विज्ञान पूर्ण उपदेश से आज मैं उससे ऊपर उठ रहा हूं। ध्यान दें सज्जनों, राजा परीक्षित ने भी कथा को सुना और सुनने के साथ उसके मर्म को आत्मसात किया। आप सुनने के लिए आए हैं, सुनने के बाद भी तो एक अध्याय है, सुनने के बाद भी तो एक दूसरी कक्षा है। आप दुनियादारी में कुछ भी जानने के लिए कुछ सुनते हैं और सुनने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। जितनी भी कथाओं को सुनते हैं, सुनते चले जाते हैं और प्रयोग नहीं चलता है। प्रयोग न चले तो फिर श्रवण की सार्थकता क्या होगी? इसलिए सुनने के साथ कुछ लेना है, कुछ लेकर के जाना है, कुछ ऐसा लेकर के जाना है जो आपको बदल दे। कैसे बदलेगा? आपके अंतस में जाकर के बदलेगा। आइए, अत्रि और अनसुईया जैसा जहां पर ग्रस्त जीवन का व्यक्तित्व होता है, वहां ही हमारे 3 कक्षा के ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्माणी महालक्ष्मी और सरस्वती, तीनों को ईर्ष्या हो जाती है कि अनसुईया जैसी भी कोई सती हो सकती है। अनसुईया, उनके अंदर अभी असूया थी, असूया थी। किसी को देख करके अपने अंदर उसको हम कम मूल्य देकर देखने लगे, अपनी तुलना में उसका कम मूल्यांकन करने लगे, तो इसका नाम है असूया। या उस किसी के वैशिष्ट को देख करके हमारे अंदर एक चुभन सी पैदा हो जाए, हीनता जन्म ले ले, तो इसका मतलब है अपने अंदर कमी है? नहीं, कमी तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई मुझसे आगे है तो हम भी आगे होने का प्रयास करें। कोशिश ये न करें कि आगे वाले को खींच करके गिरा दें। कोशिश ये करें कि अगर कोई हमसे आगे है किसी भी बात में, तो हम प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उससे आगे बढ़ जाएं, उससे आगे हो सकें। ये एक रचनात्मक दृष्टि है। लेकिन नहीं, जब असूया होती है तो व्यक्ति का मन दूषित हो जाता है। दूषित मन के साथ तीनों देवियां देवर्षि नारद के द्वारा जब सती की महिमा सुनती हैं तो परीक्षा लेने के लिए गई हैं। लेकिन परीक्षा लेने के लिए जाना 2 तरह से है। आपने कहानी सुना है, परीक्षा लेने के लिए और उसको सतीत्व से गिराने के लिए अपने अपने पतियों से निवेदन किया, पतियों से निवेदन किया। तीनों ही पत्नी की बात मान करके परीक्षा लेने के लिए गए हैं। बात सही है, लेकिन परीक्षा सच में लेने की उत्सुकता किसमें थी? पत्नियों में थी कि पतियों में थी? तो परीक्षा कौन ले रहा है? ऊपर से दिखता है कि पति ले रहे हैं, लेकिन अंदर से पत्नी की प्रेरणा ने उनको मजबूर कर दिया। और पत्नी की प्रेरणा ने जब मजबूर कर दिया, ध्यान देना सज्जनों, हर बात मत मान लेना।
मानना जरूर, लेकिन सोच समझ के मानना, नहीं तो विडंबना आ सकती है। भगवान राम के सामने भी विडंबना आई और यहां विडंबना आती है। परीक्षा लेने के लिए गए सतीत्व की, और परीक्षा बड़ी अटपटे ढंग से लेनी चाहिए, चूंकि पत्नियों की सख्त उनको सूचना है। ठीक आखिर में कहानी यह है, परीक्षा में दोनों ही विफल हो गए, पति भी विफल हो गए, पत्नियां भी विफल हो गई। पतियों ने कहा कि मुझे भिक्षा दो, लेकिन हम आपसे भिक्षा चाहते हैं, निर्वस्त्र भिक्षा। ये कपड़े पता नहीं गंदे फंदे कहां कैसे होते हैं, बिल्कुल निर्वसन होकर के भोजन की भिक्षा हमको दो, निर्वसन। उस सती ने सोचा निर्वसन कैसे हुआ जाए। निर्वसन समझते हैं आप, दिगंबर, वस्त्र रहित। उसने कहा कोई बात नहीं, आप लोग बच्चे हो जाओ। उसने संकल्प किया और कहा बच्चे हो जाओ। बच्चे बन गए। जब बच्चे हो गए तो अब तो कोई बात नहीं रही, निर्वसन होकर भिक्षा दी जा सकती है। ध्यान देना, उधर इंतजार चल रहा था, क्या हुआ? इंतजार हुआ था यह जानने के लिए, सरस्वती के अंदर, लक्ष्मी के अंदर, कहते हैं कहानी है। इंतजार चलता रहा, सूचना कोई मिली नहीं, और देवर्षि नारद ने आकर के कहा कि चलो, हमने सोचा कि तुम्हें बता तो दें, ऐसा ऐसा मामला हो गया है। ध्यान देना सज्जनों, बहुत सोच समझ करके कोई बात करनी चाहिए। देवर्षि नारद की बात में हम लोग उलझ गए। अब ये सोचने लगी, अब खुद को जाना पड़ा, और जब गए हैं तो सती अनसुईया ने देखा कि ये तीन तीन दिव्य शक्तियां हमारे सामने हैं, आप लोग आई, बड़ा अच्छा है, क्या आपका, किस तरह से आपका स्वागत करें। गुजराती में कोई आता है तो कहते हैं भले पधार्या। सती तो अपने काम काज में है, मन तो होता है कि बोल दे कि आओजो। आओजो का मतलब है जाओ। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि वो तो उलझा देती हैं। सती अपने कामकाज को कैसे करे? आपके पास कोई आ जाए घर में, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो घर में आने वाला आपके घर में डेरा ही डाल दे तो मुश्किल हो जाएगी। आपके कामकाज आप कैसे करेंगे? बाद में बात खुलती है। सती ने कहा आप लोग अपना परिचय दें। उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। आपका आने का उद्देश्य क्या है? आपके आने का उद्देश्य क्या है? न चाहते हुए भी बड़े शर्म संकोच के साथ बताया कि मैंने सुना है कि आपके यहां हमारे स्वामी आए थे और दिखाई नहीं पड़ रहे, वो कहां हैं? देखो, जब बात गलत हो जाती है तो बड़े लुका छिपा करके बात की जाती है। सती ने, अनसुईया ने कहा तुम्हारे स्वामी आए थे ना, देखो वो सामने पड़े हुए हैं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम अपने अपने स्वामी का चयन कर लो, जो तुम्हारा स्वामी है उसको तुम ले जाओ।
बड़ा मुश्किल है, कैसे ले जाएंगे? एक ने कहा कि बच्चे हो जाओ और दूसरे ने कहा कि मेरे स्वामी हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है किसका अधिकार ज्यादा माना जाए, मां का अधिकार माना जाए कि पत्नी का अधिकार माना जाए? एक युवक पर ज्यादा अधिकार किसका है? क्या मानते हैं आप लोग? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि सास बहुओं का झगड़ा बहुत होता है ना। झगड़े का कारण क्या है आखिर? अगर समझ सामंजस्य पैदा कर दे तो झगड़ा नहीं होगा। मां केवल मानती है कि मेरा बेटा मेरे ही हाथ में रहे, और जो पत्नी आई है उसके जीवन में, तो अगर वो अपने ढंग से नहीं चलाएगी और युवक उसके ढंग से नहीं चलेगा, तो उसका आगे आने वाला जो दाम्पत्य जीवन है उसमें विकास कैसे होगा? इसलिए मां को भी उदार होना होगा और पत्नी को भी यह सोच लेना होगा कि यह मेरा सब कुछ है, लेकिन इसी के साथ साथ इस मां का भी यह बेटा है। दोनों अगर आपस में तालमेल बना ले इतना सोच समझ करके, तो सास बहुओं की जो अब तक चलने वाली कहानी है, कहानी बदल जाएगी, कहानी बदल जाएगी। क्योंकि मैंने सुना है, मेरा सुनना पता नहीं सच है कि गलत, हर लड़की अपने मां बाप के प्रति बड़ी चिंता रखती है। हर लड़की अपने मां बाप के प्रति बड़ी चिंता रखती है, और चिंता में तब उसकी चिंता और बढ़ती है जब उसकी नई नई भाभी आ जाती है। मेरी बात आप समझ रही हैं? जब भाभियां आ जाती हैं तो लड़कियों की चिंता और बढ़ जाती है। शिकायत ये होती है कि मेरी भाभी मां के साथ तालमेल नहीं रखती है। ये शिकायत होती कि नहीं होती है? आप लोग प्यार करेंगे तो जरूर, लेकिन थोड़े मन से, कि खुराफात का मामला सब जगह उसी तरह से मौजूद है। हर लड़की अपने मां बाप के प्रति ज्यादा चिंता रखती है, लेकिन जहां जिस घर में आई है उसको वह उस नजर से नहीं देख पाती। अपनी भाभियों के प्रति वो अपेक्षा रखती है कि वो मां बाप के प्रति बड़ी सेवा का भाव रखें, उनके प्रति आदर का भाव रखें, लेकिन ये भूल जाती है कि मैं भी तो इस घर की भाभी हूं किसी के लिए। मैं भी इस घर में अपने सास ससुर के लिए आदर रखें, भाव रखें। अगर ये तालमेल पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं सास बहू की कहानी खत्म होकर मां की कहानी पैदा हो जाएगी। उस महासती अनुसुईया ने कहा, बताइए क्या बात है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पति हैं, मैं तुमको तुम्हारा पति वापस दे देती हूं। तुमको पति वापस दे देती हूं। बड़ी पीड़ा होती है घरों में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी लोगों ने मुझसे शिकायत किया, तो मैंने सोचा कि शायद यही साइकोलॉजी होगी। अगर मां पत्नी को, अपनी बहू को पत्नी के अधिकार दे देती है, संतुलन पैदा हो जाएगा। संतुलन का मतलब है कि मां ने, बेटे की मां ने पत्नी के अधिकार जो चाहिए दे दिए, संतुलन पैदा हो जाएगा। अनुसुईया ने कहा, तुम्हारे पति हैं, मैं तुमको तुम्हारे पति दे देती हूं। उसने जिस संकल्प से उनको बच्चा हो जाने की बात कर दी थी, संकल्प को पूर्ववत किया, और इसी के साथ वो तीनों दिव्य लीलामय रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सामने खड़े हैं।
लेकिन अब बात बदल गई। तीनों देख रहे हैं कि तुम लोगों ने समझ लिया, परीक्षा लेने के लिए बात की थी। यही है पत्नियों का चक्कर, आता जरूर है। कबीर ने कहा, रमैया के दुल्हन लूटिश बाजार, सुरपुर लूट नागपुर लूटिश, तीनों लोक मचा हाहाकार। रमैया के दुल्हन लूटिश बाजार। फिर आगे का, श्रृंगी की भृंगी कर डारी, नारद मुनि के पड़ी पिछार। रमैया के दुल्हन लूटिश बाजार। हम भी बच गए। कहते हैं कैसे बच गए? अपने पुरुषार्थ से नहीं बचे, हम तो बच गए साहिब कृपाते। साहिब कृपाते, शब्द डोर गहे उतरे न पार। साहिब परमात्मा को कहा, उसकी कृपा से हम बचे और शब्द का सहारा लेकर हम पार हो गए। ध्यान दें सज्जनों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारा आना निष्फल नहीं जाएगा। आपने मुझे बच्चा बना दिया, अब आप वरदान मांगो। वरदान में कहा कि अब वरदान क्या मांगे? भगवान कहते हैं कुछ जरूर मांगो। बड़ी मुश्किल है सज्जनों। आप किसी को देने लगो, आपने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और लेने वाला ले नहीं रहा है, तो आपके मन में थोड़ा सा खटकेगा कि आपके दिए हुए को ये ले नहीं रहा है, आदर नहीं कर रहा है। ये बात दूसरी है। हम लोग जैसे अलग होते हैं, कहते हैं अभी नहीं, अभी देते ही रहते हो, हमारी बात अलग है। लेकिन आप करके देखना, एक भिखारी बैठा हुआ है और आपने उसको दिया और आप दे रहे हैं और वो ले नहीं रहा है, आपका मन छटपटाने लगेगा। भगवान भी सोचते हैं कि मैं देना चाहता हूं, और जहां अत्रि हो और अनसुईया हो, जहां पर इतनी कच्छा कि वहां पर अकामिता आ गई है, आत्म तृप्ति आ गई है, तो वहां पर तो अब मांगने पर भी कुछ चाह नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि अब तो मैं जरूर आपको कुछ देना चाहूंगा, और आपने मुझे अपने घर में बच्चा बना करके बांध लिया, अब मैं आपके घर में बच्चा बन करके जन्म लूंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। वही त्रिदेव भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में, बाबा जी दुर्वासा के रूप में, और ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में अत्रि और अनसुईया के यहां जन्म लेते हैं। ये अत्रि और अनसुईया के साथ जुड़ी हुई ब्रह्मा के दूसरे जो मानस पुत्र हैं अत्रि की कथा है। भगवान दत्तात्रेय का चरित्र आगे आएगा। ये आपको बता चुके हैं कि अनसुईया महर्षि कर्दम की दूसरी बेटी है। देवहूति की बेटी और बेटियों की कहानी आपने सुनी। लेकिन एक चर्चा की तरफ जिज्ञासा पैदा हुई कि जो आपको बताया था दक्ष की जो कन्याएं थीं, दक्ष की कन्याओं में 13 तो धर्म को दी गई
एक पितर को और एक देव पक्ष को, और तीसरी जो थी सती, वो भगवान शंकर के साथ विवाहित हुई। भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर के साथ जो सती की कथा है बड़ी अद्भुत है। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्रों में है। आपको बताया था अंगुठ से उनका जन्म हुआ है। उत्तानपाद की 3 बेटियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति की 2 कन्याओं के चरित्र से संबंधित बात आपने सुनी। आकुति का विवाह हुआ है प्रजापति रुचि के साथ, जिसकी संतान यज्ञ और दक्षिणा के रूप में। प्रसूति के संदर्भ में चर्चा हुई कि प्रसूति की क्या विशेषता है, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, उनसे संबंधित क्या कोई रहस्य कथा है। इसी जिज्ञासा के साथ ये कथा प्रारंभ होती है। प्रसूति की जो संतानें थीं, दक्ष की तीसरी मनु महाराज की जो तीसरी बेटी है प्रसूति, उससे संबंधित जिज्ञासा के साथ सती की कथा का प्रारंभ होता है। सती, आपको पता है, भगवान शंकर की पत्नी और दक्ष की पुत्री। भगवान शंकर अपने आप में समाधि में मग्न रहने वाले, दक्ष ने भगवान शंकर के साथ सती का विवाह कर दिया, जिसको खुद ही अपने मान अपमान का फर्क न हो, वो दूसरे के मान अपमान की समीक्षा नहीं कर सकता। बाबा जी को जरा देखें आप, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। श्मशाने श्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। बाबा जी कहाँ रहते हैं? श्मशान में। ध्यान देना सज्जनों, श्मशान के 2 अर्थ हैं। कुछ लोगों ने बाबा जी के एकांगी व्यक्तित्व का दर्शन किया, यही समझ लिया कि बाबा जी हमारे आसपास का कोई श्मशान घर है, वहीं रहते हैं। श्मशान का अर्थ क्या होता है? जहां पर हमारे व्यक्तित्व को जला दिया जाए, वही तो श्मशान होता है। जहां पर हमारे व्यक्तित्व को लोक दृष्टि से खत्म कर दिया जाए। ध्यान देना सज्जनों, हमारा श्मशान बड़ा सुंदर है। आप कहें हमारा श्मशान, यानी हम लोगों का, हिंदुओं का श्मशान, जहां जला दिया जाए, सब जल गया, पूरा व्यक्तित्व खत्म हो गया। कहते हैं किसी के व्यक्तित्व को खत्म तो कर दिया जाता है, लेकिन कब्र बना दी गई तो भी पता चलेगा ये कब्रिस्तान है। और हमारे श्मशान स्थान में कहाँ पता चलेगा कुछ? क्रिश्चियनिटी का भी पता चलेगा कि ये श्मशान है। वहाँ भी कुछ न कुछ प्रतीक बनाया जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर जला देने की प्रथा है। ध्यान दें सज्जनों, आप जलाने से क्या तात्पर्य रखते हैं? पूरे व्यक्तित्व को खाक में बदल दिया गया। बाबा जी के
श्मशानवासी होने के दो रूप हैं। एक तो जिसने ज्ञानाग्नि में संपूर्ण इस अज्ञानात्मक प्रपंच को जला दिया हो, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुनो। बाबा जी समाधि में रहते हैं और समाधि बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकती। समाधि का मतलब है कि प्रपंच की तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो निष्प्रपंच तुरीय अवस्था है, उस तुरीय अवस्था में जो हमेशा मग्न रहता है। आप कहें बाबा जी का ऐसा रूप है, तो आपने बाबा जी के किस रूप को देखा है? बाबा जी के अगर आपने रूप को देखा है तो आपने समाधि में ही तो उनको देखा है ना, हमेशा बैठे हैं समाधि में। ये बात दूसरी है कि कभी आपने पार्वती के साथ देख लिया, कभी गणेश पास में बैठे हुए ऐसे रूप को देख लिया, ये तो आप लोगों के मन बहलाने के लिए है। लेकिन बाबा जी का असली स्वरूप क्या है? जब वो समाधि में बैठे हुए हैं। ध्यान दें, प्रवृत्ति के रूप में आप ध्यान करते हैं तो भी अच्छी बात है। निश्चित ही बाबा जी के पास पार्वती सती अन्नपूर्णा के रूप में बैठी होगी, आपके सभी मनोरथ तत्क्षण पूरे करेंगे। और जब बाबा जी के निवृत्ति मूलक रूप की आप झांकी ध्यान के रूप में लेते हैं, बाबा जी समाधि में बैठे हुए हैं, इस रूप पर आप अनुसंधान करते हैं, इस रूप का ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर समाधि का स्पंदन पैदा हो सकता है। समाधि कब आएगी? बिना ज्ञान के समाधि नहीं आएगी। श्मशानवासी के रूप में भी वो हैं। जब संपूर्ण जगत अपने इस बाह्य रूप में खत्म कर दिया जाता है, बनाने वाला बनाता है, चलाने वाला चलाता है, लेकिन एक रूप है रुद्र रूप जो संपूर्ण संसार का संहार कर डालता है। ध्यान दें, संहार करता है लेकिन वह अपने स्वार्थ से नहीं, अपने संहार कर्म में वह क्रूर नहीं है, वह करुणावतार है। करुणावतार। आप कहें कैसे करुणा? सज्जनों, आपने कभी सुना है सूतक लग जाता है? सूतक की बात सुना है या नहीं? सुना है। अशौच लग जाता है। कौन ऐसा जन्मा है जो जन्म लेने के बाद मृत्यु का शिकार नहीं बनेगा? जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। अब कल्पना करिए, ब्रह्मा जी के पास जिन्होंने सृष्टि की, उनके पास शास्त्र है। शास्त्र कहता है सूतक लग चुका है, स्पर्श मत करना, मंदिर मत जाना। भगवान नारायण के पास सूतक लग चुका है, अब मत जाना। लेकिन बाबा जी के पास, बाबा जी कहते हैं सूतक ऊतक कुछ नहीं, हम तो हर वक्त तुम्हारे लिए। जब सब कोई साथ छोड़ देता है, कोई भी साथ में नहीं है, तब भी बाबा जी कहते हैं चिंता मत करो। ध्यान देना सज्जनों, ऐसे उस भगवान शंकर को जो अपने अध्यात्म रूप में सबकी आत्मा है। आपने महिमन में सुना है, त्वमर्कस त्वम सोमस। 5 महाभूतों के रूप में उनको बताते बताते आत्मा के रूप में भी उनको बताया गया, आत्मा के रूप में। तो वह शंकर, वह शिव
अब आत्मा राम होकर के नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ध्यान देना, दक्ष माना पपान के साथ जुड़े हुए हैं। दक्ष को इस बात का हमेशा चिंतन रहता है कि सब लोग मेरा अपमान, सब लोग मेरा मान करते हैं, अपमान कहीं न हो जाए इस बात के लिए सजग रहते हैं, लेकिन ये मेरा जमाई मेरी कोई कद्र नहीं करता। जमाई, ध्यान देना, ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा जी, बड़ी मुश्किल है सज्जनों, आत्मा राम है ना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो संसारी आकर्षण से ऊपर उठ चुका है, उसको सामने संसार के किसी मनोरंजन का प्रदर्शन किया जाए तो उसमें वो रुचि लेगा। और जो आदती बन गया है हमेशा ही समाधि में रहने का, वो दक्ष के द्वारा कोई आयोजन हो, उत्सव हो, कोई प्रसंग हो, उसमें भी वो समाधि में बैठ जाएगा और समाधि थोड़ी देर के लिए उससे प्रभावित कर लेगी और दक्ष को लगेगा कि यहां बैठा हुआ भी हमारे आयोजन का मानो उपहास कर रहा है। सज्जनों, ऐसा होता है, आप कोई आयोजन करें और उस आयोजन को कोई ना देखे, इसको हम थोड़ा आपकी भाषा में बात करते हैं। आपने अपने आप को बहुत सुंदर सजाया, बनाया, मेकअप किया, तब आपका मन होता है कि नहीं होता है कि कम से कम कोई तो कहे कि अच्छी लगती है? आपके मन में यह आता है कि नहीं आता है? आप मेकअप करने के बाद आप ये अपेक्षा रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि कोई तो कहे, और किसी ने नहीं कहा तो ये चाह है। इसी तरह से जितना भी आयोजन होता है, एक आयोजन करने वाला बाद में जानना चाहता है मेरा आयोजन कैसा लगा, क्यों अमर, ये साइकोलॉजी है कि नहीं? बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। दक्ष को लगा कि मेरे आयोजन को सबने प्रशंसा किया, और आपके जीवन में भी ऐसा होता है, परेशान मत होना। आपके काम की, आपके नाम की, आपके रूप की, आपके किसी वैशिष्ट की सब लोग प्रशंसा करें, लेकिन एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा नहीं करता तो आपको वो व्यक्ति बड़ा बेकार और बड़ा लगता है, कैसा आदमी है ये। यही बात हुई। बाबा जी तो समाधि में रहने वाले, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। और दक्ष हैं, दक्ष के संतानों से पूरा संसार भर गया। दिति, अदिति, ये सब किसकी संतानें हैं? जिस समय दक्ष के मन में एक पीड़ा पैदा हुई कि सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, सब मेरे आयोजन की, बुद्धि बल की और मेरे व्यक्तित्व की, लेकिन एक यही है शंकर जो हमको समझता नहीं है। ध्यान देना, एक बार ऐसा हुआ था, कोई विशेष सभा का आयोजन हुआ था, और जब विशेष सभा का आयोजन हुआ, देव ऋषि मुनि मंडली सब बैठी हुई है। दक्ष जी जैसे ही पधारे, सभा मंडल सब ने स्वागत किया, नमस्कार किया, और हमारे समाधि के झोंके में पता ही नहीं चला, उनको तो पता नहीं चला, और दक्ष ने समझ लिया कि ढोंग कर रहा है। ढोंग, दक्ष है ना, सोच में बड़ा दक्ष है, विचार करने में बड़ा दक्ष है, काम करने में बड़ा दक्ष है। दक्ष का ये प्रतीकात्मक रूप है।
उस मानसिकता में दक्ष ने अपनी कल्पना कर डाली कि यह शंकर मेरा उपहास करता है, मेरे प्रति सम्मान नहीं रखता है। ध्यान देना, तभी से उनके मन में दुराग्रह पैदा हो गया। यज्ञ किया और इसी के साथ आपको मैं ले चलता हूं एक महानियति के गर्भ में छिपी हुई रहस्य कथा के साथ भगवान शंकर भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान शिव का ही शासन चल रहा है।